अभी अभी आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने एक बयान दिया। उस बयान के दो भाग थे। उसका एक भाग था कि गांधी का जो देशभक्त था, महात्मा गांधी का जो देशभक्त था, वो उनके हिंदू धर्म के कारण था। और दूसरा उन्होंने उसमें कहा कि जो हिंदू है वो ऑटोमेटिकली स्वाभाविक रूप से वो देशभक्त होता है। तो ये जो बयान के दो भाग हैं, दोनों भागों में काफ़ी समस्या है। पहली बात तो ये है कि गांधी जी की जो देशभक्ति थी, गांधी जी का जो धर्म की समझ थी, वो एक व्यापक समझ थी, गहरी समझ थी, जिसको केवल हिंदू धर्म में लेबल करना काफ़ी गलत होगा। क्योंकि गांधी जी हिंदू धर्म की संत परंपरा के मूल्यों के अनुसार चलते थे और उन्होंने ये भी कहा कि मैं एक अच्छा हिंदू हूँ। अपने आप को सनातनी हिंदू कहते थे। साथ में ये भी कहते थे कि मैं एक अच्छा मुसलमान, अच्छा ईसाई, अच्छा यहूदी और अच्छा पारसी भी हूँ। तो अब ये इसका जो अर्थ समझना बहुत ज़रूरी है। अर्थ उसका ये है कि उनका महत्व धर्म के कर्मकांड और ऊपरी दिखने वाली चीज़ों के लिए नहीं है। उनका जो धर्म है वो नैतिकता से आधारित है, आध्यात्मिकता से आधारित है। उन्होंने, अब भागवत कहते हैं कि उन्होंने एक पत्र में टॉल्स्टॉय को शायद ये लेटर लिखा कि आई एम पैट्रियट बिकॉज ऑफ माई रिलीजन। अब ये इसका भी कोई संदर्भ ढूंढना थोड़ा संभव नहीं है कि क्योंकि उनकी संकलित रचनाओं में शायद इसका उल्लेख नहीं है। फिर भी अगर उनका धर्म की भी बात देखें तो गांधी का जो हिंदू धर्म था और जिस हिंदू धर्म के नाम पर आज भागवत का पूरा संगठन राष्ट्रवाद को बना रहा है, उसमें मूलभूत फ़र्क है। मूलभूत फ़र्क यह है कि गांधी का हिंदू धर्म नैतिकता पर आधारित था, दूसरे लोगों के प्रति प्रेम पर आधारित था, दूसरे लोगों को जोड़ने के लिए आधारित था और एक प्रेम की भावना से ओत-प्रोत होकर पूरे देश में विविधता को स्वीकार करने वाला हिंदू धर्म था। जबकि आरएसएस का हिंदू धर्म, आरएसएस द्वारा प्रचारित हिंदू धर्म, ये ज़्यादा ये पहचान के मुद्दों पर, गाय के मुद्दे पर, मंदिर के मुद्दे पर, मस्जिद के मुद्दे पर आधारित है। दूसरे धर्म के लोगों के प्रति नफ़रत फैलाने के आधार पर है और ये नफ़रत के आधार पर ही समाज में एक प्रकार की विविधता को समाप्त करके एक समरूपता, एक ही प्रकार का रूप के आधार पे उनके हिंदू धर्म की समझ है। इसलिए उनकी शाखाओं में भी और उनके बाकी पूरे लिटरेचर में भी, पूरे साहित्य में इस्लाम के प्रति, मुसलमानों के प्रति एक ऐसी भावना है जिसके कारण आज समाज में मुसलमानों के खिलाफ और क्रिश्चियंस के खिलाफ नफ़रत का एक बहुत बड़ा माहौल खड़ा हुआ है। तो पहली बात तो ये है कि हिंदू धर्म को भी समझने के बहुत तरीके हैं और गांधी का हिंदू धर्म उनके अनुसार ही, वो कहते हैं मैं हिंदू भी हूँ, ईसाई भी हूँ, पारसी भी हूँ, मुसलमान भी हूँ, वगैरह वगैरह। तो ये बात को भागवत कैसे हज़म करेंगे, ये देखने की बात है। तो दूसरी बात यह है कि गांधी ने एक हिंदू धर्म का पालन किया और आरएसएस में प्रशिक्षित गोडसे ने उनके हिंदू धर्म की समझ के आधार पे महात्मा गांधी का खून किया। तो ये दो प्रक्रियाएं हमें यहीं दिख रही हैं कि एक एक प्रक्रिया जो गांधी के रूप में पूरे देश के लोगों को जोड़ती है, अंग्रेज़ों के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन खड़ा करती है, देश को आज़ादी दिलाती है, ये गांधी का रास्ता। और दूसरा रास्ता कि जो हिंदू धर्म के आधार पे आरएसएस ने प्रशिक्षण देता है, उन लोगों ने आज़ादी के आंदोलन में कभी भी किसी प्रकार का कोई योगदान नहीं दिया। जो आज़ादी के आंदोलन का कॉल महात्मा गांधी देते थे, उसकी आरएसएस के लोग आलोचना करते थे। जो आज़ादी के आंदोलन हुए 1920 का, 1930 का, 1942 का दांडी मार्च, उसमें इन्होंने संगठन के रूप में कभी हिस्सा नहीं लिया। हाँ, ये बात अलग है कि 1920 की बात कहना थोड़ा सा सही नहीं है, क्योंकि 1920 में तो आरएसएस बना भी नहीं था। पर ठीक है, उन प्रकार के लोगों के विचार इस आज़ादी के आंदोलनों को समर्थन करने वाले नहीं थे। तो दूसरी बात यह है कि गांधी को समझना और
जिस गांधी के खिलाफ इतना नफ़रत फैलाई गई, आपको यहाँ याद दिला दूँ कि 30 जनवरी 1948 को आरएसएस प्रशिक्षित नाथूराम गोडसे ने जब महात्मा गांधी की हत्या की तो उसके दूसरे दिन आरएसएस के समर्थकों ने पेड़े बांटे, मिठाइयाँ बांटी। ये बात कई पत्रिकाओं में आई है और उनके इसमें भी आई है। और ख़ास तौर से गांधी के मृत्यु को, गांधी की हत्या को जब पूरा देश एक शोक मनाता है तो ये उसको गांधी हत्या न कह के गांधी वध कहते हैं। और तीसरी बात यह है कि 30 जनवरी 1948 में तो नाथूराम गोडसे सफल हुए अपने एजेंडा में, और उसके पहले भी गांधी जी पर 6-7 बार हमले हुए जो हिंदू राष्ट्रवाद के मानने वालों की तरफ से है। एक नाथूराम गोडसे एक अखबार निकालते थे जिसका नाम था अग्रणी, ब्रैकेट में हिंदू राष्ट्र। उसमें एक कार्टून उन्होंने छपवाया था जिसमें सावरकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ये तीर लेकर एक रावण को मार रहे हैं। रावण का चेहरा गांधी से मिलता है, गांधी वाला है। गांधी को एक रावण के रूप में प्रस्तुत किया और गांधी के 10 सिरों में इन्होंने सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, अंबेडकर, राजा जी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये रावण के 10 सिर दिखाए गए। यानी ये उनकी विचारधारा थी कि जो एक एक्सक्लूसिविटी, लोगों को बाहर रखने में विश्वास रखती थी। तो गांधी जी का हिंदू धर्म लोगों को जोड़ता था। आरएसएस जिस हिंदू धर्म को मानता है वो एक संकीर्ण है, नैरो है, और वो दूसरे लोगों को उसमें कोई स्थान देने की जगह नहीं है। अब दूसरी बात ये कहते हैं कि भाई हिंदू तो ऑटोमेटिकली देशभक्त होता है, राष्ट्रभक्त होता है। ये बड़ी अजीब बात है, देशभक्त होता है, राष्ट्रभक्त होता है ये कहना। अब इसमें बहुत सारी चीज़ों में तो जैसे स्वामी असीमानंद ने अपने बयान में कहा कि उन्होंने आतंकवाद के हिस्सों में भाग लिया, ये बात और है कि उनको अदालत ने छोड़ दिया, उसके बहुत सारे कारण हैं। पर फिर भी अभी भी उनकी एक जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है प्रज्ञा सिंह ठाकुर, वो मालेगांव के बम ब्लास्ट में आरोपित हैं और अभी स्वास्थ्य के कारणों से जेल उनको बेल मिली हुई है। ऐसे और भी 2 आरएसएस के कार्यकर्ता राजस्थान के एक बॉम्ब ब्लास्ट के कारण अभी भी जेल में हैं। तो क्या हम इनको भी देशभक्त कहेंगे? क्या भागवत इनको भी देशभक्त कहेंगे? और तीसरी बात यह है कि बहुत सारे हिंदू, सभी हिंदू अच्छे नहीं होते, सभी हिंदू खराब नहीं होते, सभी मुसलमान अच्छे नहीं होते, सभी मुसलमान खराब नहीं होते। ब्लैक मार्केटिंग में और दूसरे आर्थिक अपराधों में भी बहुत सारे हिंदू हैं। कई हिंदू हमारा पैसा लेकर विदेशों में भाग गए हैं, वो नीरव मोदी और दूसरे लोग। तो क्या हम इनको देशभक्त कहेंगे? इनको हम राष्ट्रभक्त कहेंगे कि भाई हिंदू ऑटोमेटिकली देशभक्त होता है, वो कभी देशद्रोही हो ही नहीं सकता? ये बयान अपने आप में केवल भागवत की संकीर्ण सीमित सोच का प्रतिबिंब है। उनके अनुसार राष्ट्रवाद भारतीय संविधान के आधार पे नहीं है, उनका राष्ट्रवाद ये हिंदू धर्म के आधार पे है, हिंदू धर्म की उनकी समझ पर आधारित है जो सवर्ण तरीके से लेकर चलता है। जबकि अगर हम देखें तो हिंदुओं में भी ऐसे कई लोग पकड़े गए हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए जासूसी की, ऐसे कई लोग हैं जो हमारा इतनी बड़ी बड़ी संपत्ति लेकर विदेश में भाग गए हैं। तो ये भागवत का बयान कि हिंदू तो ऑटोमेटिकली देशभक्त होता है, ये पूरी तौर से गलत है और ये उनकी राजनीतिक विचारधारा को बताता है जो देशभक्ति को धर्म से जोड़ती है। वैसे यहाँ देखा जाए तो आज़ादी के आंदोलन में सभी लोगों ने भाग लिया, मुसलमानों ने भाग लिया, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, खान अब्दुल गफ़ार खान, रफ़ी अहमद किदवई, बरेलवी के ओलेमा, क्रिश्चियंस ने भाग लिया, सिखों ने भाग लिया। तो सभी प्रकार के लोगों ने देशभक्ति का परिचय दिया। और परिचय देने की बात नहीं है, ये उनमें स्वाभाविक है। और आज़ादी के बाद भी देखिए, आज़ादी के बाद जो भारत बना वो भारत किसी एक धर्म के आधार पे नहीं बना, किसी एक धर्म के लोगों द्वारा नहीं बनाया गया। आधुनिक भारत के निर्माण में यहाँ के सभी नागरिकों ने, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बुद्ध, यहूदी, इन सब लोगों ने हमारे भारत के निर्माण में मदद की है। तो क्या हम उनकी देशभक्ति पर शंका उठाएंगे? ये कहना कि हिंदू ऑटोमेटिकली देशभक्त होता है, यानी बाकी लोग
बाकी लोगों की देशभक्ति पर सवाल उठाना है। ये हिंदू राष्ट्र के एजेंडा का एक खतरनाक कदम है जिससे हमको सावधान रहना चाहिए और हमको ये बात करना चाहिए कि देशभक्ति को धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। देशभक्ति हमारे भारतीय संविधान के कारण है, देशभक्ति हमारे जन्म के स्थान के कारण है, देशभक्ति हमारे जिस एरिया में हम रहते हैं उसके आधार पे है। देशभक्ति को धर्म से जोड़कर हम समाज में एक प्रकार की खाई, एक प्रकार का बंटवारा लाते हैं जो उचित नहीं है। खैर, पर ये भागवत के एजेंडा में ये बात है जिसका हमने पूरा निषेध करना चाहिए और कहना चाहिए कि भारत के सभी नागरिक देशभक्त हैं। भारत के सभी नागरिक जो भारत धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक भारत में विश्वास रखते हैं वो देशभक्त हैं। वो सभी भारतीय जो भारतीय संविधान के रास्ते पे चलते हैं वो सभी लोग देशभक्त हैं। तो भागवत के बयान को रिजेक्ट करना चाहिए और गांधी, सरदार पटेल, नेहरू, मौलाना आज़ाद, इनकी परंपराओं के आधार जो देशभक्ति की बात हमारे समाज सामने आई है उसको हमने स्वीकार करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। जे आता विरोधी पक्ष आहे काँग्रेस, ह्या एजेंडाला कुठेतरी टॅकल करण्यासाठी कमी पडतंय का? आणि हे सगळं त्यांच्या समोर होतंय। आता इतके मोठे नेते आहेत काँग्रेसचे, 3 पिढीचे नेते आहेत, मग त्यांना हा एजेंडा जो चालवताय गव्हर्नमेंट तो टॅकल करण्यासाठी काहीतरी प्रयत्न केले पाहिजे, परंतु तरी देखील हे सगळे निष्क्रिय आहेत। ठीक, तो ये थैंक यू के पहले ये रख देना। अब जब मैं भागवत के राष्ट्रवाद की बात कर रहा हूँ तो इतना और भी कहना चाहता हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा बयान दिया जो यहाँ के हमारे संविधान के मूल्यों के खिलाफ़ है, हमारी भारतीय जो आज़ादी के आंदोलन के मूल्यों के खिलाफ़ है। उसके बावजूद यहाँ की बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़, बड़ी राजनीतिक पार्टी इसका विरोध नहीं करी, इसकी आलोचना नहीं की, इसकी निंदा नहीं की। ये एक चिंता का विषय है। विरोधी पार्टियां तो वही होती हैं जो शासक पार्टी, और ये तो आरएसएस तो शासक पार्टी का पितृ संगठन है, इनके बयानों का, इनके विचारों की आलोचना करना ये विरोधी पार्टियों का कर्तव्य भी है। और ख़ास तौर से वो विरोधी पार्टियां जो संविधान में मानती हैं, वो विरोधी पार्टियां जो आज़ादी के आंदोलन से निकली हैं, उन पार्टियों का कर्तव्य है कि वो इस प्रकार के बयानों की निंदा करें। और उसमें कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो और जो दूसरे लोग हों, लालू प्रसाद यादव की आरजेडी हो या गौड़ा जी की पार्टी हो, ये सब लोगों ने इस प्रकार के बयानों की निंदा करना चाहिए और ऐसी राजनीति से पूरी तौर से दूर रहने की बात करना चाहिए।